आपको तो कोई उपाधि है ही नहीं, ना कोई परिवार है, ना कोई लेना देना आगे पीछे, ना कोई रोने वाला है आपके। आपको अगर कुछ हो गया तो आपके आगे पीछे भी कोई रोने वाला है नहीं। बाप जी एक कृपा कर दो। और संतों तो वैसे भी करुणा मूर्ति होते हैं, वो तो करुणा के लिए ही तो जीवन जीते हैं और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परोपकार की मूर्ति है आप तो आप एक काम करो, ये ग्लास का पानी जो है वो आप पी जाओ। कभी प्रयोग करना मत एक दूसरे के बाद, नहीं तो फिर आप आओगे हमारे पास पानी पीने के लिए, पिलाने के लिए नहीं, दीक्षा लेने के लिए कि भाई ये परिवार में कुछ भी नहीं रखा, एक काम करो मुझे तो साथ में ही ले जाओ, दीक्षा लेनी है। वृक्ष जो है ना वो एक ही काम है, उसको छाया देने का। भले ही आप पत्थर मारो उसको, लेकिन उसका काम क्या है, वो फल देना। संत जन भी वैसे ही होते हैं कि परोपकार के लिए ही संत पृथ्वी पर परिक्रमा करते होते हैं कि परमात्मा बस एक कृपा कर लो, ये पानी आप पी लो, हम सबको एक नया जीवन मिल जाएगा। अगर हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा, हम सबको नया जीवन मिल जाएगा। नारद जी कैसे, खड़े हो जा, खड़ा हो जा, देख क्या बोल रहा था तू कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे रोग में मेरा साथ देगी, मेरी माता मेरे दुख में मेरा साथ देगी। अब सुन लिया कि किसके लिए तू पाप कर रहा था। ये रत्नाकर नाम का वो जो लुटेरा था, वो तुरंत नारद जी के साथ चल दिया कि मैं जिसको आधार मान के बैठा था, मैं जिसको शरण मान के बैठा था, मैं जिनके भरोसे मेरा जीवन जी रहा था, इतने पाप कर रहा था, लेकिन आज पता पड़ा कि मेरे दुख को लेने की शक्ति किसी में नहीं है। मेरे दुख मुझे भुगतने पड़ेंगे, जो भी पाप मैं करूंगा उसके कर्म भी मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। विनय विजय जी महाराज यहाँ पर यही कह रहे हैं। हाथी, घोड़े, रथ, सैन्य, संपत्ति, वैभव, परिवार, कितनी ही पदार्थ सामग्री राजाओं को भी बचा नहीं पाए, जहां पर कि उनको भी यमराज जो है ना, वो यमराज उनके पास गया और घड़ी दो घड़ी में, पल दो भर में तो लेकर चले गए। कि जैसे छोटे छोटे मछलियां होती है ना, उसको मगरमच्छ और बड़ी मछलियां क्या करती है, खा जाती है, वैसे ही यमराज को उसकी उपमा दी गई है और वो तुरंत ले जाती है। और जो कर्म है वो मुझे प्रभव में भी जाके कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, वहां पर भी कर्म साथ में आएंगे और भुगतने हमें ही पड़ेंगे। एक फिर है ना, सभा में से एक बार ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, सभा में से कोई बोला कि काम करते हैं कि वज्र का घर बनाते हैं, कि वज्र के घर में हम अंदर बंद हो जाएंगे, फिर तो यमराज नहीं आ पाएंगे ना, फिर तो यमराज नहीं पकड़ पाएंगे। विनय विजय जी महाराज कहते हैं कि ये विचारधारा जो है ना, वो आदमी जो होती है हर एक बचने के लिए क्या करता है, बचने के लिए हर एक जो उपाय है वो ढूंढता रहता है। कि प्राचीन काल में ऐसे रिवाज था कि एक राजा अगर दूसरे नगर पे अगर हमला करता है और दूसरे दोनों राजा जब लड़ाई में आमने सामने आ जाते हैं और लगता है कि अब मैं बच सकता नहीं हूं और युद्ध के अंदर इतनी मारामारी होगी, इतने संहार होंगे, इतने मरेंगे लोग, तो जब शरणागति स्वीकार लेता है। तो प्राचीन काल में ये रिवाज होता था कि शरणागति जिसको स्वीकार करनी हो ना, वो सामने राजा के पास जाते हैं और मुंह में घास का तिनका ले लेते हैं। उसका मतलब ये कि मैं आपके शरण में हूँ और मुझे माफ कर दो। मृत्यु जब हमारे सामने बैठा है शिकार करने के लिए, तब हम अगर वज्र के घर में घुस जाए तो बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है ना सामने, तब ये तिनका जो है वो मुख में ले लेना है और बस अब मुझे बचा लो, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता मृत्यु से, तो अब मैं आपके शरण में हूँ। लेकिन फिर भी कहता है, फिर भी विनय विजय महाराज कह रहे हैं कि अगर मुंह में तिनका भी ले लिया ना, वज्र के घर में भी अगर चले गए ना, तो भी मृत्यु से हम नहीं बच सकते। उस समय पर वो दुश्मन राजा तो उसको शरण दे देगा कि उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली, लेकिन मृत्यु के सामने अगर मुंह में तिनका ले लिया, हम उसके सामने खड़े रह गए, तो भी वो मृत्यु हमें नहीं बचाएगा, नहीं छोड़ेगा वो हमें। कोई मृत्यु नहीं देखेगा, ना कर्म देखेगा, ये सुखी आदमी है उसको छोड़ देता हूँ, ये दुखी आदमी है उसको छोड़ देता हूँ, ये अमीर ज्यादा है कोई बात नहीं, उसको उसने बहुत पाप किए हैं उसको ले लेता हूँ, इसने नहीं किए उसको छोड़ देता हूँ। कर्म किसी को नहीं देखेगा। देव गुरु और धर्म का शरण स्वीकारेंगे तो ही कर्म से हम बच पाएंगे। कि निर्दय पौरुष रौती, वो दया माया में कुछ समझता नहीं है, ना मृत्यु ना कर्म, कि उसके सामने कोई बचने की किसी की ताकत नहीं है, ना वज्र का घर, ना घास का तिनका। लेकिन एक काम करे तो, कोई विद्या का प्रयोग करे तो, कोई ऐसी साधना कर ले, कोई देव को सिद्ध कर ले, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। प्रॉब्लम तो आएगी है। विद्याधर को तो मरना नहीं पड़ता ना, सब मरेंगे, कोई बात नहीं।
विनय विजय जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई विद्या की साधना करे, कोई मंत्र की उपासना करे, कि मैं तो कोई ऐसी औषधि ले लूं, कायाकल्प कर लूं, कोई ऐसा रसायन खा लूं, तो उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मृत्यु आएगी नहीं। लेकिन ये शक्य है? विद्या मंत्र महौषधि के आज से लग रहा है कि आज से जितने भी विनय विजय जी महाराज को हुआ, उस समय पर उन्होंने ये रचना करी, ये स्तोत्र की शान सुदरस की रचना करी ना, तब ऐसे कोई कायाकल्प मंत्र औषधि जानने वाले कोई धन्वंतरी वैद्य होते होंगे कि तभी उन्होंने ये प्रयोग उनके श्लोक में किया है कि तब अगर विद्या का मंत्र का अगर प्रयोग कर लिया तो हमको बच सकते हैं ना मृत्यु से। नहीं, विनय विजय जी महाराज कह रहे कि फिर भी तदपि न मुंचती, तो भी मरण किसी को छोड़ता नहीं, कि मृत्यु के आगे हम लाचार हैं। तब तक ही सलामत है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। जैसे ही मृत्यु आया, सांस जैसे ही बंद हुई, जो भी स्वजन है, जो भी वैभव है, जो भी संपत्ति है, जो भी जितना स्टाफ इकट्ठा कर रखा, जो भी ऑफिस में फाइलें पड़ी हैं हमारी, वो सब यहीं के यहीं रह जाएगी और उसका नाम निशान इस संसार में नहीं रहेगा। एक पीढ़ी याद रखेगी, 2 पीढ़ी याद रखेगी, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ी याद रखेगी, 4थी पीढ़ी को तो हमारा नाम भी याद नहीं होगा। आपको आपके पापा का नाम याद है? आपके दादाजी का, परदादाजी का, परदादाजी के पापा का, मतलब आप 4थी पीढ़ी हो गए ना। बस उसके बाद अपने को नाम भी याद नहीं है। कितनी मेहनत करके बंगला बंधवाया, सब गाड़ियां करी, सब लिया, और 4थी पीढ़ी में खत्म। मृत्यु होगी तो फिर अपने शरीर को तो घर में रख लेंगे ना वो, कि इतनी मेहनत करके इन्होंने पूरा घर बंगला खड़ा किया है, इतनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी कर दी, इतना वैभव बनवाया, इतनी मेहनत से पूरा आर्किटेक्ट को लेकर और इतने फर्नीचर वगैरह बनवाए, मरने के बाद अपना शरीर तो रख लेंगे ना घर वाले। 24 घंटे नहीं तो वो बॉडी को तो रखेंगे ना संभाल के, कि इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। स्मेल आ रही है। सबसे पहले है ना ये उतार लेंगे गहने वगैरह, सबसे पहले उतार लेंगे। ये हमारे सामने है और सबको पता है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि ये परिस्थिति से हम अवगत नहीं है। बोल सकता है कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि ये हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम क्या बैठे हुए पता है, आंख के आड़े कान करके बैठे हैं। हमें कुछ नहीं होगा। हमको सारी परिस्थिति मालूम है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, जितने साल जिए उतने साल भी निकलने वाले नहीं हैं। क्षण 2 क्षण की बात साइड में रख दो, चलो ये बोल दो कि पल भर का पता नहीं, यहाँ से ऊपर जाएंगे तब कब घर पहुंचेंगे वो भी नहीं पता, वो साइड में रखो। लेकिन 40 साल गए, 50 साल गए, वो 50 साल अब और आगे निकलने वाले हैं। बस ये दुख में आई दीनता और सुख में आई जो लीनता है ना, वही हमको भटकाती है। कल जब 18 पापा स्थानक में रति आएगा ना, ये यही चीज कह रही है कि कभी राग और कभी पल में द्वेष। थोड़ा सा दुख आया और हमको द्वेष हो गया व्यक्ति के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, और थोड़ा सा अगर सुख आ गया तो हम उसमें आसक्त हो गए। लेकिन उस समय पर हम ये नहीं सोच रहे कि इसका आधार कौन है। अगर कुछ वस्तु टूट गई, नुकसान हो गया, और उसके ऊपर अगर मैं द्वेष कर रहा हूं, वो व्यक्ति के ऊपर दोष कर रहा हूं, मतलब तो ये हुआ कि व्यक्ति से ज्यादा पदार्थ हो गया। व्यक्ति से ज्यादा वैल्यू किसको हुई? आपको पदार्थ की हुई ना, तभी वो व्यक्ति के ऊपर द्वेष हो रहा है। कौन आपके पर? वो पदार्थ आपको आगे लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। अगर द्वेष कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति पे राग भी कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी आपको आगे लेने नहीं जाने वाला। तो ना तो राग करना है, ना तो द्वेष करना है। राजा के पास एक गया कोई व्यक्ति और बोले कि आपके राज्य में कोई काम मिल जाए ना, तो मैं इच्छा रख रहा हूँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और काम मांगने के लिए आया हूँ। राजा ने थोड़ी बहुत परीक्षा करी और एक कारभारी की काम दे दिया उसको। वो व्यक्ति ने विचार किया कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, राजा बाजा और वानरा कान के कच्चे होते हैं। अगर इतने दूर से मैं आया हूँ, यहाँ पर कोई मेरा है नहीं, अगर राजा का सर घुमा और कुछ हुआ तो मेरा सुनने वाला कौन? मेरा आधार तो कोई रखना पड़ेगा ना, कि जो मेरी साइड ले पाए, कि जहाँ पर वो मुझे काम आए, कि कहीं पर कोई आपत्ति मेरे पर आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो एक स्थान तो मेरा ऐसा रहना चाहिए कि जैसे अपना होता है सेकंड होम होता है ना। एक घर तो है, लेकिन दूसरा घर, के कभी यहाँ से फार्म हाउस जैसा कि यहाँ पे थोड़ी छुट्टियों में कहीं जाना हो तो एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए कि खेलने पीलने में सब में वो काम आए। वैसा एक मित्र उसने एक तैयार किया कि जहाँ पर भी कोई दुख की बात करनी हो, कोई सुख की बात करनी हो, कोई संकट हो, कोई आपत्ति आई हो, तो एक मित्र उसने बनाया। वैसा एक मित्र बनाया।
अब उसको विचार आया कि अब अगर मैं हकीकत में कोई आपत्ति में आ गया और वो मित्र तब हाजिर नहीं रहा, तो कहीं पर चला गया, कहीं पर बाहर गांव जाना हुआ, फिर मेरा कौन आधार रहेगा? तो एक मित्र और रखना पड़ेगा मुझे। एक मित्र से नहीं चलेगा कि जहाँ पर थोड़ी बहुत उससे बातचीत चलती रहेगी। अगर वो जो मेरा परम मित्र है वो कहीं चला गया तो ये दूसरे नंबर का जो मित्र है ना, वो मेरे काम आएगा। लेकिन इतना संबंध ज़्यादा उससे नहीं लगाना। और वो पहले दो मित्र की भी, पहले वाले मित्र के साथ भी उसकी दोस्ती बहुत ही अच्छी जम गई है, दूसरे वाले मित्र से भी थोड़ी बहुत हो गई है। फिर वापस विचार आएगा अगर वो भी चला गया तो फिर मैं क्या करूँगा? तीसरा भी एक ऐसा मित्र चाहिए कि ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा, कि अगर आए हैं जाए हैं, कैसे हो कैसे नहीं, बस ऐसी एक बातचीत, ऐसा संबंध कभी कभी 2 महीने में 3 महीने में एक बार जिससे बातचीत हो सके, बस वैसा इसने 3 मित्र उसने ऐसे बनाए। और तीनों मित्र के साथ आनंद से उसका समय पसार हो रहा है। पहले का नाम था नित्य मित्र, कि जो हमेशा मिलता है उसको। दूसरे का नाम पर्व मित्र, वार त्योहार पे मिलता होता है। तीसरा मित्र जो है वो कभी साल मुबारक करते समय, कि जब ज्वार करने जाता है तब वो मिलता है, वो तीसरे मित्र का नाम ज्वार मित्र। नित्य मित्र, पर्व मित्र, ज्वार मित्र, कि साल में एक बार साल मुबारक जब करना हो तब वहाँ पर जाना है। अब ये तीनों के पीछे ये लगा पड़ा है और अब सोच रहा है कि अब मैं एक बार सोचूं, एक बार तीनों की परीक्षा लूँ मैं, और जो नित्य मित्र है उसकी भी परीक्षा करनी चाहिए कि अगर मैं हकीकत में कोई आपत्ति में आ गया, मैं संकट में आ गया, तो फिर मेरे को कौन काम आएगा? जो जल्दी ज़्यादा काम आएगा, जो लगेगा कि वास्तव में ये मेरे काम आया, उसके साथ मैं अपनी मित्रता रखूँगा, बाकी 2 को मैं कट कर दूँगा। और अपने दिमाग में एक षड्यंत्र रचा और दौड़ता हुआ नित्य मित्र के घर पर गया। इतना घबराया हुआ, इतना डरता हुआ, और रात का समय था और तुरंत उसको दरवाज़ा खटखटा रहा है कि जल्दी खोल जल्दी खोल। और वो खोला, बोले कि अभी? वो बोले कि जल्दी बचा ले, मेरे पास सैनिक पड़े हुए हैं। बोले क्या हुआ? बोले मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो बोले हुआ क्या? तो बोले कि आपको पता तो है कि मैं राजा के पास काम कर रहा हूँ और राजा के पूरे परिवार के साथ मेरा संबंध हो गया है। राजकुमार मेरे घर पर मिलने के लिए आए थे और उसके शरीर पर इतने आभूषण, इतने महंगे महंगे आभूषण लटके हुए थे, उसके पास पहने हुए थे, और मेरे मन में लोभ जगा और मैंने राजकुमार का खून कर लिया और वो सारे आभूषण मैंने ले लिए। अब मुझे लग रहा है कि उनके सैनिक को पता पड़ गया है कि कोई ना कोई तो है, वो मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, मुझे बचा ले तू बस। बोले राजकुमार का तूने खून किया? अगर राजा को पता पड़ेगा तो वो मेरे यहाँ पर तपास आएगी, क्योंकि तू हमेशा मेरे पास आता है, तो यहाँ से जल्दी भाग। राजकुमार का खून कैसे कर दिया? क्योंकि पूरा गांव जानता है कि अगर कुछ भी तुझे हुआ तो तू कहाँ जाएगा? तू मेरे घर ही आएगा। और अगर राजा मेरे घर आ गया तो राजा को पता पड़ गया कि मैंने तुझे शरण दी है, तो मेरे को ही बंदी बनाकर रख लेंगे। मैं अभी जाता हूँ राजा के पास, तू यहाँ से भाग जाओ। मैं राजा को बोलता हूँ कि तूने वो उसके राजकुमार का खून किया है, ताकि मैं गुने में ना आ जाऊँ, राजा को मेरे पर कोई शंका ना हो। इसलिए मैं सुबह होते ही पहले चला जाऊँगा। वो मित्र को लगा कि मैं इसके पीछे कितना समय का भोग दे रहा था, इसके पीछे मैं कितना पड़ा था। हर समय में पहला मित्र, नित्य मित्र, ये मेरा पक्का मित्र करता था। और देख लिया, दूसरे मित्र के पास गया, बोले जल्दी कर मुझे बचा ले। बोले इतना घबराया हुआ क्या है? बोले ये इस पूरी बात करी उसको कि मैं राजकुमार का खून करके आया हूँ, मुझे बचा ले। देख, दोस्ती के नाते मेरा फर्ज इतना है कि मुझे रक्षण देना चाहिए तुझे, लेकिन तू जानता है कि ये राजकाज का मामला है, कोई सामान्य आदमी का तूने खून किया नहीं है, एक राजकुमार का खून करके तू आया है। ये बात कोई छुपी तो रहने वाली नहीं है। और कल उठ के जब राजा को पता पड़ेगा और तेरे घर में से जब उसका शव मिलेगा और उसके बाद तेरा किस किस के साथ संबंध है उसकी तपास करने में आएगी, और फिर पता पड़ेगा कि तू मेरे घर में छिपा हुआ है, तो फिर राजा मुझे भी पकड़ लेगा। मेरी लाचारी है, मैं क्या करूँ, तू जाने और तेरा कर्म जाने। पहले वाले ने तो धक्का मार के उसको निकाल दिया, ऊपर से धमकी दी मैं सुबह जाके राजा को बता दूंगा। दूसरा वाला भी बोला कि यहाँ से निकल, मेरा और तेरा कोई नाता नहीं। तीसरे मित्र के पास जाता है, ज्वार मित्र के पास, और दरवाजे पर दस्तक देता है, कैसी ऐसी हकीकत है, मुझे बचा ले बस। बोले देख भाई, तूने बहुत गलत काम किया है, लेकिन जो भी हुआ है वो देख ले, दोस्ती का नाता है हमारा, और अगर अवसर पर अगर मैं काम नहीं आया तो फिर दोस्ती किस चीज़ की। चल भले ही मैं मरा जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं पकड़वाने दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं देगा। आ जा, तू मेरे घर पर एक ये बेसमेंट टाइप का है कि वहाँ पर किसी को पता नहीं पड़ेगा, वहाँ पे मैं तुझे
छिपा दूंगा। और मैं अगर कल सिपाही, राजा के सिपाही जो है वो ढूंढने के लिए निकलेंगे, मैं उसके साथ हो जाऊंगा और मैं भी तुझे ढूंढने में लग जाऊंगा, ताकि राजा को मेरे पर शंका नहीं जाएगी। सुबह हुई और सुबह वो नित्य मित्र था ना, नित्य मित्र तुरंत राजा के पास पहुंचा। बोले कि आपने जो जिसको कारभारी के रूप में रखा था ना, उसने आपके राजकुमार का खून कर दिया है, और खून करते हुए रात को मेरे पास आया था, लेकिन मैं तो आपका परम सेवक हूँ, मैं ऐसे कैसे रख सकता हूँ उसको। मैंने उसको मना कर दिया और सुबह ही आते मैं आपको बताता हूँ। राजा ने राजकुमार की तलाश करवाई कि राजकुमार कहाँ है। राजकुमार मिल नहीं रहा है, क्योंकि हकीकत में वो राजकुमार उसके घर पर मिलने के लिए आया था, लेकिन खाने में पिलाने में कुछ ऐसी निद्रा वाली की नींद आ जाए वैसी औषधि कुछ मिला दी थी, और वो खाने के बाद राजकुमार सो गया था। उसको अंदर वाले कमरे में कहीं उसको छिपा दिया था, तो राजा को कहीं से को मिला नहीं। वो राजा को लगा कि नित्य मित्र के पास तो जाता है, कि तू बोल मुझे कि तेरे बाद वो किसके घर पर जाता है। बोले पर्व मित्र के यहाँ। अगर मेरे से काम नहीं निपटा तो वो जरूर पर्व मित्र के पास गया होगा, जाओ। पर्व मित्र ने कहा कि मैं ऐसे झूठ का सहारा देने वाला नहीं हूँ। मैंने तो तुरंत उसको बोल दिया कि तू जा यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको मेरे घर की तलाश करनी हो तो कर लो, अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उसने भी वहाँ से भी सिपाही चले गए और वो तीसरे मित्र के पास गए। तीसरे मित्र बोले कि क्या हुआ। तो बोले, सिपाही बोले कि ऐसे राजकुमार की हत्या हो गई है। बोले हाँ, मैंने भी तो सुना था ये बातें सुबह उठते ही कि राजकुमार की हत्या हो गई है, कि चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ और अपन ढूंढते हैं कि वो गया कहाँ। अगर आपको मेरे पर शंका आ रही है तो देखो, मेरा घर खुला पड़ा है, आपको देखना है तो मेरे घर पर पूरी तपास कर लो कि कहीं मैंने नहीं छिपाया हो। अगर आपको शंका गई, अगर आगे रह के ही वो आदमी जाता है और बोलता है ऐसे कि मेरे घर पर देख लो मैंने नहीं छिपाया, तो सिपाही और राजा वगैरह के जो मंत्री थे तो बोले कि नहीं तुझ पे तो विश्वास है, अगर ऐसे बोल रहे हो तो तूने थोड़ी ना घर पे छुपाया होगा। और वो जो तीसरा मित्र था वो सिपाही के साथ उसको ढूंढने निकल गया। राजा ने भी ढोल पिटवाया कि जो कोई भी इस व्यक्ति को ढूंढ कर मेरे पास जिंदा लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वो जो तीसरे मित्र को कहता है, हत्या करने वाला जो था, वो बोले कि आज एक काम कर, अभी तू अब जा राजा के पास और बोल दे कि वो जो आप जिसको ढूंढ रहे हैं ना वो मेरे घर पर है और मुझे राजा को समर्पित कर दे। बोले कि तू पागल हो गया है क्या, तुरंत ही वो तुझे पकड़ लेंगे, मुझे भी पकड़ लेंगे, तुझे फांसी की सजा दे देंगे, ये क्या बोल रहा है तू।